सदियों बाद एक मिथक टूटा है कि अयोध्या मुस्कुरा नहीं सकती है। अयोध्या मुस्कुरा रही है, अयोध्या खिलखिला रही है। यहाँ पर भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने चरम उत्कर्ष पर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियों से संबंधित जो कुछ जगह जगह से आपने सुना होगा कि लोगों अपने भाव के साथ और श्रद्धा के साथ बहुत सा सहयोग भी भेज रहे हैं, चाहे नेपाल से आ रहा हो, चाहे राजस्थान से आ रहा हो, और चाहे यह सहयोग छत्तीसगढ़ या भारत के किसी भी राज्य से आ रहा हो। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि सहयोग आ रहा है। आपके दिमाग में ये बात भी आती होगी कि ये सहयोग आ रहा है, ये सब फिजूल की बातें हैं, सच की बातें हैं, या आ रहा है तो ये जा कहाँ रहा है। तो इससे संबंधित बहुत एक अच्छा अवसर मिला कि मैं यहाँ पर श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अयोध्या के आसपास कुछ चीज़ें कवर कर रहा हूँ और यहाँ देखने आया था। तो हमारी मुलाकात, मैं उस जगह पे पहुँचा जिसे राम सेवकपुरम बोलते हैं, और यहाँ पर राम सेवक जितने लगे हुए हैं वो अपने महत्वपूर्ण दायित्व में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही एक श्रीमान भाई साहब से जो हमारी मुलाकात हुई, जिनसे हमने जब जिक्र किया तो मुझे पता चला कि जो यहाँ की सारे महोत्सव की जो समिति है उन्होंने इन्हें विशेष दायित्व दे रखा है और हमारे प्रश्नों का जवाब इनके पास है। तो आइए हम बात करते हैं और हमें इस बात की जानकारी कुछ मिलेगी। हमारे साथ यहाँ भाई साहब दिवाकर जी बैठे हुए हैं और इनसे मैं पूछता हूँ कि भाई साहब कहाँ से क्या क्या सामान आ रहा है, इसका क्या प्रयोग हो रहा है और इसको मतलब सूचीबद्ध कैसे किया जा रहा है। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि जो भी चीज़ आ रही है एकदम सटीक आ रही है, सटीक रिसीव हो रही है और सब चीज़ का जवाब है, मतलब पूरा एकदम लिखा तैयार है उसका। तो भाई साहब का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और कुछ जानकारियाँ लेता हूँ। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो में आपका। धन्यवाद। सारी तैयारियां बहुत व्यस्ततम तरीके से चल रही हैं, बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं और जितने लोगों का कार्य वर्गीकरण किया गया है सब अपने अपने कार्य को तन्मयता से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिस जो विषय हमारे दिमाग में उठ रहा था कि कैसे सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर समिति से संबंधित महत्वपूर्ण दायित्वधारी व्यक्ति और भाई साहब दिवाकर जी बैठे हुए हैं। दिवाकर जी अपना परिचय देने के साथ साथ बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। भाई साहब, मेरा नाम दिवाकर है। मैं जो श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके केंद्रीय भंडार का प्रमुख हूँ और विश्व हिंदू परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश के सत्संग प्रमुख का दायित्व है। यहाँ पर जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रगति पर हुआ और प्रथम तल जब तैयार हो गया तो निश्चित हुआ कि 22 जनवरी को रामलला अपने भवन में विराजमान होंगे। हिंदू समाज के लिए एक गौरव का विषय था, हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़े प्रसन्नता का विषय था। और क्योंकि कई पीढ़ियों ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया, इसके पश्चात यह एक प्रसन्नता का और खुशी का अवसर प्राप्त हुआ है। हिंदू समाज बड़े विशाल हृदय से देश के कोने कोने से जो यहाँ पर आने वाले पूज्य संत चरण और विशिष्ट जो महानुभाव राम भक्त यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले हैं, उनके लिए खाद्य सामग्री देश के कोने कोने से आ रही है। अभी पिछले सप्ताह रामलला के ननिहाल से माँ कौशल्या जी के मायके से 3000 कुंतल विशिष्ट प्रकार का चावल आया है। आसाम ने चाय दिया है, तो कहीं किसी ने कुछ दिया है, कहीं किसी ने कुछ दिया है, जिससे जो अपने क्षमता के अनुसार हो सक रहा है वो कुछ न कुछ दे रहा है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर केंद्रीय भंडार है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। इसको जो लोग लाते हैं उसको विधिवत रजिस्टरबद्ध करके, और जो विभिन्न स्थानों पर 50 स्थानों पर यहाँ जो भोजनालय चलेंगे और कुछ स्थानों पर चल रहे हैं, उसी एक व्यवस्थित सूची तैयार करके उस स्थान पर यहाँ से सामग्री भेजी जा रही है। खाने पीने की जो भी सामग्री है वो हर एक सामग्री हिंदू समाज अपने प्रफुल्लित मन से बड़ी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर भेज रहा है और जो लोग भेज रहे हैं उनका स्वागत है। और यहाँ हम सब लोग जितने भी यहाँ विशिष्ट हमारे अधिकारी हैं साथ में, सब लोग मिल करके
उसकी सारी व्यवस्थाएं दें। तो ये सारी जानकारी दिवाकर जी भाई साहब ने दी। 22 जनवरी 2024 को बहुत ही बड़ा और बहुत ही शुभ कार्यक्रम होना है। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके निमित्त पूरे महोत्सव का माहौल पूरी अयोध्या में है। और आप जिस कोने में जाएंगे देखेंगे लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं, लोग नेपाल से आ रहे हैं, भारत के अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग पहुंच रहे हैं जिसकी मतलब कोई गिनती नहीं है कितने लोग आएंगे और उनकी कैसे व्यवस्था होगी। सब राम का काज है और उसमें राम जी का नाम लेकर सब इस तरीके से लगे हुए हैं और इस पवित्र और शुभ घड़ी में सब बहुत प्रफुल्लित है। पूरी अयोध्या मुस्कुरा रही है। तो यह कुछ जानकारियां हमें भाई साहब से मिली हैं। निश्चित रूप से आपके भी दिमाग में कुछ अगर बात आ रही होगी तो आपको भी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी इन बातों को समाप्त करता हूँ। ऐसी कुछ चीजें और हमारे द्वारा भी आपके सामने आएंगी, उनके लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।